Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Which in today's lecture we will discuss about sources of organic compound. Organic compound की sources क्या हैं? So 10th class chemistry chapter number 11 हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ये थोड़े बहुत कंफ्यूजेबल जो नोट्स में लिखा गया है थोड़े बहुत कंफ्यूजेबल हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट इससे नहीं समझते। सो सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास क्या है, दो तरह के सोर्सेज है। एक हमारे पास क्या है नेचुरली नोट्स में लिखा है, दूसरा क्या है प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्री। सो ये नेचुरल कुदरती तौर से हम तरीक़ाकार से चीज़ों से हम हासिल कर सकते हैं, और लेबॉर्ट्री में भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं या इसे हम हासिल कर सकते हैं। सो इसको हम क्या कहते हैं, सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अभी ये सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह हम इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह हासिल कर सकते हैं, सो स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। जिस तरह के हमारे पास क्या नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें लफ्ज़ फॉसिल फ्यूल क्या चीज़ है, कोल क्या चीज़ हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल क्या चीज़ हैं, पेट्रोलियम इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं, इसकी कंपोजिशन वगैरह, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम किसे कहते हैं, यूजेस कहाँ पर पेट्रोलियम हम इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक नेचुरल गैस किसे कहते हैं, कंपोजिशन इसकी क्या है, प्लांट और एनिमल से ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इस तरह किस तरह हासिल कर सकते हैं, और सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की चीज़, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। सो हमारे पास क्या है नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो सबसे पहले हमारे पास क्या है नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे पास बच्चों क्या है, प्लांट और एनिमल्स है। दो तरह के सोर्सेज हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। प्लांट और एनिमल से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। जिस तरह के हमारे पास क्या है कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, ये सारे क्या हैं प्लांट और एनिमल से हासिल होते हैं। किस तरह हासिल होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। आसान अल्फाज में कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं, हमारे पास क्या है, ये जब अर्थक्वेक वगैरह जो भी चीज़ें आ जाए, हमारे पास क्या ज़लज़ले वगैरह आ जाते हैं, तो इसकी वजह से जो हमारे पास क्या है मुख्तलिफ़ जो एनिमल्स होते हैं और हमारे पास क्या होता है प्लांट्स वगैरह होते हैं, ये ज़मीन के नीचे क्या हो जाती हैं, ये ज़मीन के अंदर चले जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इस पर बच्चों क्या गुज़र जाते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स, MILLIONS मिलियंस ऑफ ईयर्स गुज़र जाते हैं। सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। मिलियन ऑफ ईयर गुज़रने के बाद जो क्या होते हैं, ये प्लांट और एनिमल क्या हो जाते हैं, अदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड सम माइक्रोब्स, ये अदर प्रोडक्ट में चले जाते हैं। जिस तरह के हमारे पास क्या होते हैं कोल, प्लांट की जो जिस्म होती है, इसकी जो बॉडी होती है, इससे कोयला बन जाता है, और हमारे पास क्या है एनिमल जो यहाँ पर नीचे दब जाते हैं ज़मीन के अंदर, इससे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वगैरह बनते हैं। सो इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिके ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इसको क्या कहते हैं, फॉसिल्स। सो प्लांट और एनिमल की डीके की वजह से क्या बन जाते हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बन जाते हैं। इसको इसलिए फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, और इन ही फॉसिल फ्यूल से, कोयला से, पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं या हासिल करते हैं। इस मॉडर्न दुनिया में जो हम जितनी भी मशीनरी चलाते हैं, इन्हीं चीज़ों की बदौलत चलाते हैं। सो इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड की सोर्सेज को हम डिटेल से बात करते हैं। कोल हमारे पास क्या है, अ कंबस्टेबल ऑर्गेनिक रॉ कंपोस्ट ऑफ प्राइमरीली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वगैरह। ये हमारे पास क्या होता है, कोल जो होते हैं बिल्कुल राख की तरह होता है, ब्लैक राख सा होता है, इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। सो ये कंबस्टेबल है, मतलब ये जलता है। कंबस्टेबल ऑर्गेनिक रॉक कहते हैं पत्थर को, कंपोज्ड ऑफ प्राइमरीली मेनली जो हमारे पास क्या है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वगैरह होता है। इसके अलावा और भी एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन ये मेजर पोर्शन इसका होता है। कंपोजिशन ऑफ कोल क्या चीज़ है, कोल में मेनली
कौन कौन से कंपोनेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, जिस तरह की हमारे पास क्या इसमें मेनली हाइड्रोकार्बन इसमें होते हैं। हाइड्रोकार्बन कौन से वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, जिस तरह की CH4 C2H6 वगैरह, ये क्या है हाइड्रोकार्बन है। तो मेनली जो कोल है हाइड्रोकार्बन इसमें होता है। इसके अलावा इट आल्सो कंटेन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस एंड मेटल्स। इसके अलावा जो हमारे पास क्या है हाइड्रोकार्बन के अलावा अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसमें मौजूद होते हैं, जिसमें क्या हो, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अदर एलिमेंट्स भी हो, जिस तरह की CH3OH, CH3NH2, CH3S, CH3, इस तरह कंपाउंड्स भी इसमें मौजूद होते हैं कि इसमें ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फ़र वगैरह हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोकार्बन हो। सो लिहाजा हाइड्रोकार्बन और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर इसमें होता है, और इसमें इनऑर्गेनिक थोड़ा बहुत पोर्शन भी होता है। ये कोयले के साथ जो कोल है इसको हम क्या कहते हैं, ऐश कहते हैं। जो इनऑर्गेनिक अनवांटेड पोर्शन है कोल का, इसको क्या कहते हैं, ऐश कहते हैं। सो MCQs में आ सकता है ऐश। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से हम क्या हासिल करते हैं, हमारे पास जो ये कंबस्टेबल राख होता है ब्लैक सा, इस पर हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं या कार्बोनाइजेशन इसको कहते हैं। कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसे कहते हैं, हमारे पास ये जो कोल होता है ज़मीन से हम हासिल कर लेते हैं, इसके बाद जब हम इसको निकाल ले तो ये हमारे पास मुख्तलिफ कारखानों में चला जाता है। वहाँ पर इस कोल को क्या कर लेते हैं, हीट अप कर लेते हैं, इसको जला देते हैं कि लेकिन किस तरह, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में मुझे किस तरह, इस तरह एक बर्तन ले ले और इस पर ढक्कन बंद कर ले और इसको नीचे से हीट अप कर ले, और इसमें ऑक्सीजन का होना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन है तो फिर ये बर्न आउट करेगा, ये जल जाएगा, कम्प्लीटली डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वगैरह इसमें चला जाएगा, ऐसे हीट निकल जाएगा। लेकिन हम इसको जलाते नहीं हैं, सिर्फ इसको ब्रेकअप करते स्मॉल पीसेस में, या इसमें जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स है इसमें इससे निकल जाए। सो लिहाजा इससे कोक निकल जाता है। कोक क्या होता है, पोरस सा पोर्शन सॉलिड जो कोल से रह जाता है, इसको कोल कहते हैं। कोल ठार हमारे पास क्या है, ब्लैक सा एक लिक्विड इससे निकल जाता है, इसको हम कोल ठार कहते हैं। और कोल गैस हमारे पास क्या है, जिस तरह हमारे पास क्या है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इससे ये भी निकल जाता है। और एमोनिकल लिक्वर, इसमें क्या होता है, एमोनिया वगैरह होता है, जो कि हम क्या कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, खेत वगैरह, यूरिया में, सोना यूरिया में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो कोल से जो एक पोर्शन निकल जाता है जिसको हम कोल ठार कहते हैं, ये कोल ठार काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है कोल का। इससे मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन कोल ठार। 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड, 200 टाइप से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड कोल ठार में मौजूद होता है। सो लिहाजा इस कोल ठार से जो जिस तरह के हम परफ्यूम्स वगैरह से बनाते हैं, साबुन वगैरह इस्तेमाल करते हैं वगैरह, प्लास्टिक की जो जितनी जो पोर्शन मटेरियल्स होते हैं, जिस तरह के प्लास्टिक हैं, पाइप्स हैं, प्लास्टिक की जितनी भी मटेरियल है, गाड़ी की मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स हैं, ऐसे में इस्तेमाल होते हैं। ये कोल ठार से जो निकले हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इसी तरह हम कोल को कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो कोल सॉलिड फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह का आप जो कारखाने होते हैं, भट्टे होते हैं, वहाँ पर क्या कर लेते हैं, वहाँ पर ये इस्तेमाल करते हैं सॉलिड फॉर्म में। सो ये था अबाउट कोल। अभी पेट्रोलियम किसे कहते हैं, जब हमारे पास क्या है एनिमल मर जाए समंदरों में, या जो मुख्तलिफ अर्थक्वेक आ जाते हैं पहले ज़माने में, तो एनिमल वगैरह, इंसान, जितने जानवर होते हैं, वो साइंस कहते हैं कि वो नीचे दब गए हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एयर। ये क्या हो जाते हैं, मुख्तलिफ इसमें जो फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह, ये चले जाते हैं लिक्विड फॉर्म में, और ये पत्थरों के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। ये ब्लैक थिक ब्राउन अनप्लीजेंट सा
स्मेलिंग लिक्विड बना लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम का जो लफ्ज़ है जो ये ग्रीक लेटर से निकला है या ग्रीक ज़ुबान से निकला है, इसका मतलब है पेट्रा का मतलब है रॉक, पत्थर, एंड ओलियम का मतलब है ऑयल। इसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो ऑयल होते हैं ज़ेर ज़मीन जो पत्थर होते हैं, जिस तरह के यहाँ पर ज़मीन में बड़े बड़े चट्टान होते हैं और इन ही चट्टानों में ये लिक्विड पोर्शन क्या हो जाता है, ये लिक्विड पोर्शन आ जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। सो इसलिए इन पोरस चट्टानों में ये जो लिक्विड सा पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है, इसमें मिट्टी, रेत, थोड़े बहुत पानी के ट्रेसेस वगैरह हो, सो इसलिए इसको क्या कहते हैं, रॉक ऑयल इसको कहते हैं, क्योंकि ये राख में पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको क्रूड ऑयल भी कहते हैं। अनरिफाइंड जो पेट्रोलियम होता है, अनरिफाइंड पेट्रोलियम इज कॉल्ड क्रूड ऑयल, इसको हम क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल इसको कहते हैं। ये गंदा फॉर्म में जो पेट्रोलियम होता है इसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं। क्रूड कहते हैं पत्थर, रेत वगैरह को कहते हैं, इसके साथ काफ़ी ज़्यादा गंद होते हैं और इसको लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। लिक्विड गोल्ड इसको इसलिए कहते हैं कि काफ़ी महंगी कीमती चीज़ है, जिस मुल्क में ये पेट्रोलियम है तो इसकी इकानमी सबसे अच्छी होती है, सो इसलिए इसको लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। इसको मिनरल ऑयल भी कहते हैं, मिनरल्स मादनियात को कहते हैं, या हमारे पास क्या है जो ज़मीन से हासिल होते हैं। बेसिकली इसका जो सोर्स है प्लांट और एनिमल्स हैं, लेकिन इसको मिनरल ऑयल इसलिए बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, ज़ेर ज़मीन चट्टानों में पाया जाता है। सो कंपोजिशन इसकी क्या है, कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन। पेट्रोलियम में क्या होता है, मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। जिस तरह के हमारे पास क्या है, जब हमारे पास क्या हो, पेट्रोलियम हासिल हो जाए ज़मीन से, यहाँ पर लेट्स सपोज़ हमने पेट्रोलियम निकाल दिए और यहाँ पर पाइपलाइन लगाए, तो यहाँ पर इस गंदा पेट्रोलियम को लेके आते हैं और यहाँ पर क्या है, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन टावर इसको कहते हैं। इस फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन टावर में अनप्लीजेंट स्मेलिंग लिक्विड जो होता है, जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं, इस पेट्रोलियम को यहाँ पर डाल देते हैं और यहाँ पर इसको हीट अप करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इसको हीट देते हैं। सो ये जो पेट्रोलियम होता है इसमें मुख्तलिफ जो पोर्शन जो होते हैं ये इवेपोरेट हो जाते हैं। ये जो हमारे पास क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट्स वाला जो पोर्शन होता है, तो ये यहाँ पर गैसियस फॉर्म में निकल जाता है। इसी तरह इसके बाद जो थोड़े बहुत हेवी पोर्शन हो पेट्रोलियम का, यहाँ पर ये क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और यहाँ पर बह जाते हैं, यहाँ पर इस कंटेनर में आ जाता है। और इसके बाद जो थोड़ा बहुत इस ऊपर वाले से हेवी पोर्शन हो पेट्रोलियम का, ये यहाँ पर हासिल हो जाता है। और इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज़ ये क्या हो जाते हैं, जिसके मॉलिक्यूलर साइज़ मॉलिक्यूल के क्या हो, जिस तरह की हमारे पास क्या है CH4 है मिसाल के तौर पर, ये यहाँ पर हासिल हो जाते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास क्या है C4, या सिंपली हम कह देते हैं कि C2H6 लेट्स सपोज यहाँ पर क्या हो जाते हैं, हासिल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी साइज़ थोड़ी बहुत बड़ी है तो यहाँ पर कंडेंस हो जाएगी। और इसी तरह C3 वाला कार्बन यहाँ पर, C4 वाला यहाँ पर, C5 वाला यहाँ पर। सो जस्ट ये मैंने बतौर एक एग्ज़ाम्पल लिया कि यहाँ पर जो साइज़ बढ़ती हैं तो ये इसकी कंडेंसेशन थोड़ी बहुत हाई टेम्परेचर पर होती है। तो यहाँ पर जब हम नीचे आते हैं तो बड़े मॉलिक्यूलर साइज़ जो हमारे पास क्या होते हैं पोर्शन होते हैं, तो यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। तो यहाँ पर लाइट जो पेट्रोलियम का पोर्शन होता है आता है और यहाँ पर हेवी पोर्शन ऑफ पेट्रोलियम नीचे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। सिंपल
میرے بات کا مقصد یہ ہے. سو ہمارے پاس جو فریکشنل ڈسٹیلیشن آف پیٹرولیم ہم کر جاتے ہیں، سو اس میں پیٹرولیم گیسز یہاں پر حاصل ہوتے ہیں، پیٹرول یہاں پر، پیٹرول نپتا یہاں پر، اس طرح کی روسین آئل نیچے، اور ڈیزل آئل یہاں پر، اور لوبریکیٹنگ آئل نیچے سے یہاں پر حاصل ہو جاتا ہے. اور پھر جب ہمارے پاس کیا ہے وہ انوانٹیڈ کروڈی پورشن اس کا رہ جاتا ہے، جو اس میں کیا ہے یہ امپورٹنٹ کیمیکل ہم اس سے نکال لیتے ہیں. سو یہاں پر یہ جو انوانٹیڈ تھوڑا بہت پورشن اس کی رہ جاتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، گریس یا لوبریکیٹنگ آئل، بیٹومین اس کو کہتے ہیں. یہاں پر اس سے یہاں اس پورشن سے نکال لیتے ہیں. اور پھر یہ والا جو پورشن ہے پیٹرولیم کا، یہ کہاں پر استعمال کرتے ہیں، یہ روڈ وغیرہ، روڈ میپنگ میں استعمال کرتا ہے. جو روڈ میٹالنگ کا پروسیس ہوتا ہے جہاں پر روڈ بنتے ہیں، تو روڈ میں ترکول کی شکل میں استعمال کرتے ہیں. اور یہاں پر جو پورشن ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں، تو مختلف ہمارے پاس کیا ہیں، کار میں، اسی طرح بڑے بڑے انجنز میں، جیٹ انجن، جہازوں کے انجن وغیرہ یہاں پر استعمال کرتے ہیں، ان انجنوں میں استعمال کرتے ہیں، بطور فیول استعمال کرتے ہیں. سو لہٰذا ہمارے پاس کیا ہے، پیٹرولیم بھی کافی ایک امپورٹنٹ سورس آف آرگینک کمپاؤنڈس کا. اس میں سے ہم پیٹرول، کیروسین آئل، ہمارے پاس کیا ہے جیٹ انجن کی جو آئل ہوتے ہیں، مختلف آئل اس سے ہم نکال لیتے ہیں. سو یہ بھی ریچ سورس آف آرگینک کمپاؤنڈ ہے. اسی طرح نیچرل گیس ہمارے پاس کیا ہے، جب پلانٹ اور اینیمل مر جائے اور یہاں پر دب جائے، تو یہاں پر ملین آف ایئر گزرنے کے بعد یہ کیا ہو جاتا ہے، اس پیٹرولیم میں جو چھوٹے چھوٹے سا پورشن کا مالیکول ہوتا ہے، جس طرح کہ میتین ہے، C2H6 ہے، C3H8 ہے، تو یہ اس طرح میتین، ایتھین، پروپین، بیوٹین، یہ اس کے اوپر اس راک میں جو خالی ایمپٹی سپیسز ہوتے ہیں، یہ جو کھلے ہوئے جگہ ہوتے ہیں، یہاں پر اس پر ارتھ ہوتا ہے، یہ تو باہر نکل نہیں سکتا. یہاں پر جو تھوڑے بہت سپیسز ہوتے ہیں، یہاں پر یہ گیشس فارم میں رہتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم نیچرل گیس کہتے ہیں. اور نیچرل گیس ہمارے پاس کیا ہے، یہ بھی آرگینک کمپاؤنڈ کا ایک امپورٹنٹ سورس ہے. سو ہمارے پاس کیا ہے، اس کی جو کمپوزیشن اگر دیکھ لیں، 80% میتین ہوتا ہے، CH4 اس میں ہوتا ہے. یہ MCQs میں کافی بار آ چکا ہے کہ نیچرل گیس کنٹین 80% میتین. اس کے علاوہ 15% جو ہوتے ہیں ایتھین، پروپین ان بیوٹین. ایتھین کیا ہوتا ہے، C2H6، اسی طرح پروپین C3H8 اور بیوٹین C4H10. تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ سارے ہمارے پاس کیا ہے جو ہائیڈرو کاربن ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، اس کو ہم نیچرل گیس کہتے ہیں. سو نیچرل گیس 80% میتین اور 15% ایتھین، پروپین ان بیوٹین پر کنسسٹ ہوتا ہے. سو اس سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں، آرگینک کمپاؤنڈ حاصل کر سکتے. ظاہری بات ہے، میتین، ایتھین، پروپین اور بیوٹین یہ سارے آرگینک کمپاؤنڈ ہیں. سو نیچرل گیس، پیٹرولیم اینڈ ہمارے پاس کیا ہے، کول از اے ریچ سورس آف آرگینک کمپاؤنڈ. اس کے علاوہ ہم پلانٹ جب ہمارے پاس کیا ہو، لائف فارم میں ہو، جس طرح کہ ہمارے پاس کیا ہے شوگر کین ہے، یا جس طرح ادر پلانٹس ہوتے ہیں جس میں ہم ایپریکوٹ، بنانا، مینگو وغیرہ کیا ہوتا ہے، کاربوہائیڈریٹ، شوگر وغیرہ ہوتا ہے. اسی طرح اینیمل میں چربی ہوتا ہے، فیٹس، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، سارے چیزیں اس میں بھی ہوتے ہیں. سو پلانٹ اور اینیمل بھی اس سے ہم آرگینک کمپاؤنڈ حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح سنتھیٹک آرگینک کمپاؤنڈ کیسے کہتے ہیں، آرگینک کمپاؤنڈ لیبارٹری میں بھی جو ہم پریپیئر کر سکتے ہیں. فار دی فرسٹ ٹائم برزیلس کیا ہے، اس نے کہا تھا 1815 میں جو کہا تھا کہ آرگینک کمپاؤنڈ صرف ہم پلانٹ پلس اینیمل سے حاصل کر سکتے ہیں، پلانٹ پلس اینیمل سے. اس کے علاوہ ہم لیبارٹری میں کیا ہے، لیبارٹری ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں. سو اس نے کہا کہ مین سورس آف آرگینک کمپاؤنڈ کیا ہے، پلانٹ اور اینیمل ہے. بعد میں 1828 میں ہمارے پاس کیا ہے، فریڈرک ایف ووہلر آ گیا، اور اس نے کیا ایمونیم NH4CnO، ایمونیم سیانیٹ کو ہیٹ کیا، اور ہیٹ ہونے کے بعد کیا اس سے بن گیا NH2، کاربن ڈبل بانڈ آکسیجن NH2. جو یہ لیکچر، اس پر میں نے لیکچر بھی بنایا ہے. اس ایمونیم سیانیٹ سے کیا ایمونیم
ایمونیم سیانائڈ سے کیا بنایا؟ یوریا بنایا، یوریا۔ ایمونیم سیانائڈ کیا ہے؟ ان آرگینک کمپاؤنڈ ہے اور اس کو لیبارٹری میں چینج کیا گیا، یہ ان آرگینک کمپاؤنڈ، اس سے کیا بنایا؟ یوریا بنانا۔ یوریا کیا ہے؟ آرگینک کمپاؤنڈ ہے۔ سو لہٰذا یہ جو برزیلس کا بات تھا، اس نے کس نے کہا ختم کیا؟ ووہلر نے ختم کیا، اس کو کہا کہ آپ کی بات غلط ہے کہ صرف پلانٹ اور اینیمل سے ہم آرگینک کمپاؤنڈ حاصل کر سکتے ہیں، سورسز آف آرگینک کمپاؤنڈ پلانٹ اور اینیمل ہیں۔ نہیں، اس نے کہا کہ بھئی ہم ان آرگینک کمپاؤنڈ سے جو آرگینک کمپاؤنڈ نہ ہو، سو اس کو ہیٹ اپ کرنے سے آرگینک کمپاؤنڈ بن سکتا ہے، اور اس نے بطور ایگزامپل یوریا کو پیش کیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہیں؟ ادر آرگینک کمپاؤنڈز بھی کیا ہو گئے؟ آرٹیفیشلی، ان آرگینک کمپاؤنڈ سے آرگینک کمپاؤنڈ آرٹیفیشلی بنائے۔ سو لہٰذا ہمارے پاس کیا ہیں؟ آرگینک کمپاؤنڈ کی جو سورسز ہیں پلانٹس ہیں، اینیمل ہیں، اور لیبارٹری میں بھی ہم ان آرگینک کمپاؤنڈ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ سو اٹ واز آل اباؤٹ سورس آف آرگینک کمپاؤنڈ۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر۔ اپنے بھائی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے چینل پر فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر اور سارے لیکچر موجود ہے، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بھائی کی چینل پر نیو آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والے لیکچرز سب سے پہلے آپ کو موصول ہو جائے۔ تھینک یو ویری مچ اگین۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا۔